वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1804 ईस्वी में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बासमती चावल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन है बी थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी रसीला गुजरात, ऑप्शन सी विदेशिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी कृष्णवट्टम केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विदेशिया उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोहिकलियाई झरना किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नोहिकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोहकलियाई झरना मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। बताइए साथियों राइट आंसर। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अयप्पन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अयप्पन केरल में सबरीमाला के लिए प्रसिद्ध एक समर्पित जगह है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2006 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2006 में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 99%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दीर्घावधि उधार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घावधि उधार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व ट्रेंच स्थित एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत का सार्वजनिक खाता, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? तो वो है यूएस डॉलर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से यूएस डॉलर का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? बताइए साथियों राइट आंसर। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो वो है सीबीईसी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीबीईसी सबसे बड़ा प्राधिकरण है किसका? इनडायरेक्ट कर टैक्स का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपीआई, आईआईपी,
WPI, ये सभी डाटे मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वो है निगम कर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयकर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर आयकर से संबंधित एक कोड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यातायात और यात्रा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1948 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? बताइए साथियों राइट आंसर। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वो की गई थी 2005 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? बताइए साथियों राइट आंसर। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेबी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो वो है EU, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है कठोर बजट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ? बताइए साथियों राइट आंसर। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो वो है फेरा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंदौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर है। अगला प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो वो की जाती है ग्राम अनाज बैंक योजना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो वो है 30%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं का न्यूनतम अनुपात 30% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए साथियों राइट आंसर। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई 2005 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जमे हुए झींगा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।